जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा योग बनेगा, क्या शुभ तिथियाँ होंगी और उनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो इस सप्ताह में यानी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चंद्रमा कुंभ राशि के लोगों के लिए 10वें, 11वें, 12वें और पहले भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके 11वें भाव में होगा और 11वें भाव में इस सप्ताह में 3 ग्रह आपके लिए एक साथ बैठेंगे, चंद्रमा, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध का 11वें भाव यानी लाभ भाव में बुधादित्य योग भी बन रहा है इस सप्ताह में, जो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। ये एक तरह का राजयोग होता है, तो इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। अब किस तरह से इस सप्ताह की शुरुआत होगी, किस तरह से इस सप्ताह का अंत होगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी ही अच्छी हो रही है। बहुत शानदार तरीके से इस सप्ताह की शुरुआत होगी और सप्ताह की शुरुआत में ही सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा आपके 11वें भाव में। तो यहाँ चंद्रमा आपके 10वें भाव में स्थित होंगे। 10वें भाव को कर्म भाव कहा जाता है, पेशे के भाव से जोड़कर देखा जाता है। नौकरी, अधिकारी, इन सभी चीज़ों का इसी से देखा जाता है। चंद्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, खासतौर से पितृ सुख के लिए अच्छा है, यानी पिता का सुख मिलेगा, पिता की तरफ से आपको बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अपने कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है, उतार चढ़ाव आ सकता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। कभी कभी जो परिश्रम है वो कठिन हो जाता है, उसके बाद हमें सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसी ही शुरुआत के दिन आपके लिए होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप परेशान होंगे, आप बस मेहनत ज़्यादा करेंगे और उस मेहनत से जो आपको सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी, उसकी खुशी आपकी कई गुना हो जाएगी उसकी सफलता को देखकर। शुरुआत में आप किसी फालतू की बात पर थोड़े चिंतित भी रह सकते हैं, तो बेकार की बातों को सोचना छोड़ें और अपने काम पर ध्यान लगाएं, वरना वो बेकार में आपकी मानसिक तनाव आपको देता है, काम में मन नहीं लगता है, जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं। तो जो बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं, उन पर गौर करना बंद करें और अपने काम पर ध्यान लगाएं। हालांकि इस दौरान आपके जीवन साथी आपका पूरा सपोर्ट देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, डटकर पूरी तरह से सहयोग करेगा और उनका साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनका आपको सपोर्ट करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपके दिल में एक सुकून लेकर आएगा। इसके बाद चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, यानी आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। अब 11वें भाव में सूर्य भी होंगे, 11वें भाव में बुध भी होंगे। इस गोचर से ये जो 11वें भाव का गोचर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मध्य का समय है और ये आपके लिए बड़े अच्छे धन लाभ की योग लेकर आया है। ऐसे लाभ जो गुप्त तरीके होते हैं धन प्राप्ति के, जो अचानक से धन प्राप्त करा देते हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी या कहीं फंसा हुआ पैसा, इस तरह के, या जहाँ से आपने ना सोचा हो वहाँ से आपको पैसा मिल गया अचानक से, इस तरह से कुछ अचानक से धन लाभ होगा, गुप्त तरीके से धन लाभ होगा, जिसकी वजह से जो पिछले कुछ नुकसान हुए हैं, जो पिछले कुछ परेशानी हुई है, उनकी पूर्ति हो जाएगी। आपको अपनी सेहत के लिए लेकिन सावधानी रखनी होगी। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें अपने जो आपके बॉस हैं उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। अगर आप उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपके बेहद काम आने वाली हैं ये चीज़ें। तो इस समय भी अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा राशि बदलेंगे और राशि बदलकर आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ जो 12वें भाव के चंद्रमा होंगे आपके लिए, ये आपको कठिन परिश्रम के बाद सफलता दिलाने वाला साबित होगा। कभी कभी आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि जब किसी चीज़ के लिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, और ऐसी स्थिति जब आती है तो दिमाग काम नहीं करता है। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप ऐसी स्थिति में खुद को पाएं कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं,
तो आप अपने जो आपके बड़े हैं, जो आपके रेस्पेक्टिव लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनसे इस बारे में बात ज़रूर करें, ताकि आपको आसानी हो सके और आप ये जो तनाव है इसको कम कर सकें। इस दौरान खर्चे ज़रूर बढ़ सकते हैं, कुछ खर्चे का योग भी बन रहा है और आपके लिए इस दौरान कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार यानी मौसमी जो बीमारियां हैं वो होने का भी डर बना हुआ है। इसलिए सेहत का ध्यान रखें, ठंड से बचे रहें। इस समय आप कुछ विवाहित जातक जो हैं, आपको अपने ससुराल के तरफ के लोगों के साथ कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। कोई यात्रा का योग इस दौरान बना हुआ है, या आप अपनी ससुराल जा सकते हैं, तो ये भी समय अच्छा है। उसके बाद जो चंद्रमा है वो राशि बदलेंगे और आपके लगन में आ जाएंगे, लगन में गोचर करेंगे। अब लगन के भाव में गोचर करना आपके लिए कुछ तो बड़े अच्छे योग हैं और कुछ आपको सावधानियां भी रखनी हैं। योग अच्छे ये हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा निखर कर आएगा। इसका जो प्रभाव होगा वो आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, लेकिन आपका मन जो है वो फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा, यानी काम की चीज़ों से हटेगा और बेकार की चीज़ों पर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से बाद में आपको इससे परेशानी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप इस ध्यान रखें, जो आपका काम है उस काम पर आप ज़्यादा फोकस रखें और बेकार की चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ध्यान रखना है। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से आप एक बार ज़रूर मिलें और अपना ट्रीटमेंट आप ज़रूर कराएं। अपने जीवन में योग और ध्यान को शामिल करें। अब इस सप्ताह में सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। ये एक बड़ा लाभदायक रहेगा व्यापारियों के लिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो विदेश में व्यापार करते हैं, जो विदेश यात्रा करने वाले हैं। उनका जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें उनकी दूर हो जाएंगी। और बुध का गोचर भी एकादश भाव में है, तो सूर्य और बुध जब एक साथ युति करेंगे तो ये जबरदस्त योग होगा, बुधादित्य योग। आर्थिक स्थिति में सुधार देने वाला, शेयर बाजार से पैसे कमाने वाला, जबरदस्त लाभ कमाने वाला, लाभ होने की बड़ी अच्छी संभावना है, बड़े लाभ होने की। और इस दौरान जो आपके भाई हैं, अगर आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है तो उनका सहयोग आपके बहुत काम आने वाला है। उनका सहयोग आपके जीवन में एक ऐसी खुशियाँ देगा कि आपका जो रिश्ता है बहन भाइयों का, वो रिश्ता आपका बड़ा मजबूत बन जाएगा। तो ऐसे जो योग बनते हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। आपका जो कुछ रिश्ते थे जिन पर ठंड पड़ी हुई थी, बर्फ़ जिन पर जमी हुई थी, वो अब बर्फ़ पिघल जाएगी और रिश्ते बड़े काम के होंगे। इस दौरान आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों से किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, कहा-सुनी से बचें। तो आप ये सप्ताह बड़े आसानी से, बड़े मज़े के साथ बिताने वाले हैं। कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन देंगे। कुछ नए और अच्छे अनुभव आपको इस दौरान देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।